सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर के वायरिंग डायग्राम के बारे में। बात नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग बनाने वाले हैं सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट करके बताया कि भाई इसका पावर वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। तो आज पहले बनाएंगे पावर वायरिंग डायग्राम। अगर आपको कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर का चाहिए तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप चाहते हैं कि मैं इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी बना दूं। तो चलिए पहले बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर के पावर वायरिंग के डायग्राम की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। बहुत सारी चीजें का मतलब है वहां पे एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर यूज होता है, दोनों का कनेक्शन होता है, बीच में एक एनो पुश बटन होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसका पावर वायरिंग डायग्राम कैसे करें। तो चलिए बनाते हैं और डायरेक्ट जाते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर के वायरिंग डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनपुट पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो देखिए सिंगल फेज होता है हमारी सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर में। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एमसीबी लिखा है और यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई। यहाँ पे एक एमसीबी लेकर लगा दिया हमने, जरूरी नहीं है आप भी लगाए, मगर यहाँ पे एक एमसीबी लगा दिया। यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये है फेज, ये है न्यूट्रल। ठीक है, फेज को मैंने रेड कलर में रखा है और न्यूट्रल को यहाँ पे ब्लू कलर में। तो यहाँ से हमारी इनपुट सप्लाई आ रही है। अब आगे का वायरिंग हम लोग समझते हैं और सबसे पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। एक एमसीबी यहाँ पे लिखा है मैंने, फिर एक थर्मल ओवरलोड रिले जो यहाँ पे लिखा है, फिर कॉन्टेक्टर, यहाँ पे मोटर, और ये है रनिंग कैपेसिटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर, और एक एनो पुश बटन यहाँ पे यूज़ हुआ। इतनी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई है ये सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर के वायरिंग डायग्राम में। ठीक है, ये सब चीज़ लेके आप एक सिंगल फेज सबमर्सिबल का मोटर स्टार्टर बड़े आराम से बना सकते हैं। ये DOL है, स्टार डेल्टा नहीं है। अब हम इसका वायरिंग समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इनपुट सप्लाई पावर यहाँ पे आ गया, यहाँ से देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। ये थर्मल ओवरलोड रिले और रिले में से होके कॉन्टेक्टर में से होके यहाँ पे चला गया। ये पावर वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग नहीं है। ये भी आप एक बात समझ लीजिएगा कि इसमें सिर्फ पावर वायरिंग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल वायरिंग अलग होगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल चला गया डायरेक्टली मोटर में। अब बात आती है फेज की। तो फेज देखिए यहाँ गया, यहाँ से होके थर्मल ओवरलोड रिले में से होके कॉन्टेक्टर में, और कॉन्टेक्टर में से होके मोटर में चला गया। मगर यहाँ से एक वायर और भी गया है। ये वायर कहाँ पे गया है? देखिए यहाँ तक, यहाँ पे कहाँ पे गया है? ये है रनिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर में गया है। रनिंग कैपेसिटर से होके ये वायर यहाँ से थर्मल ओवरलोड रिले में गया। ये क्यों गया है? क्योंकि दो फेज तो ये हो गया, तीसरा फेज यहाँ से बना के हमारा रनिंग कैपेसिटर देगा। और ये वायर की बात करूँ तो ये वायर यहाँ से यहाँ गया। यहाँ पे हमने एक एनो पुश बटन भी इंस्टॉल किया। एनो पुश बटन का काम होता है कि जब तक ये बटन आप प्रेस करके रखेंगे तब तक ये पावर को यहाँ तक ये सेंड करेगा। जैसे ही बटन छोड़ देंगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ गया है? ये गया हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है? मोटर को कुछ सेकंड के लिए टॉर्क देना, स्टार्टिंग टॉर्क देना, बाकी हम उसका यूज नहीं करते। तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ होता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर वहाँ तक ही हम लोग यूज़ करते हैं जब तक हमने ये बटन प्रेस करके रखा है। ठीक है, मोटर स्टार्ट किया, बटन प्रेस किया, 2 सेकंड 3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड हमने उसको प्रेस किया, मोटर स्टार्टिंग हो गई। फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर हम हटा देते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा ये वाला इनपुट सप्लाई जो यहाँ से आ रही है फेज में से स्टार्टिंग कैपेसिटर को मिलेगी। स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑन हो जाएगा और ये जो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के बीच का जो वायर है, जो हमारे रिले में तीसरा वायर जा रहा है, यहाँ तक पावर स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी चला जाएगा। ये पावर यहाँ आया, बटन प्रेस किया, यहाँ से यहाँ आया, ये कैपेसिटर से होकर यहाँ आया, यहाँ से हमारी मोटर तक चला गया। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायरिंग कुछ इस तरह से होता है। रनिंग कैपेसिटर हमेशा देखिए ये वायर आया, यहाँ से रनिंग कैपेसिटर में गया, रनिंग कैपेसिटर से होके ये वायर यहाँ पे चला गया। रनिंग कैपेसिटर हमेशा कनेक्टेड रहता है, उसमें से पावर लगातार वहाँ पे सेंड होती रहती है। मगर स्टार्टिंग कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक बीच में एनो पुश बटन लगाया जाता है। तो ये बात हमेशा आप वायरिंग डायग्राम बनाइए या फिर स्टार्टर बनाइए, उसमें ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को डायरेक्ट नहीं करना है, बीच में एक पुश बटन हमें रखना है ताकि जब तक हम वो प्रेस करें तब तक वो कैपेसिटर काम करे। और हाँ, दूसरा काम ये होता है एनो पुश बटन का, हमें एक यहाँ पे दूसरी ऑक्सिलरी लगा के
कंट्रोल वायरिंग से भी इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वायरिंग से कैसे, ड्यूअल जब हमें मोटर स्टार्ट करना है ये बटन दबाएंगे तभी स्टार्टर ऑन होगा, वो कंट्रोल वायरिंग है, हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे आज पावर वायरिंग की बात कर लेते हैं। तो तीसरा फेज बन के हमारा यहाँ पे आ गया, जो आया हमारा कैपेसिटर से। दोनों कैपेसिटर यहाँ पे यूज हुए हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। ये तीसरा फेज, एक हमारा न्यूट्रल यहाँ से, एक फेज यहाँ से, यहाँ से। अब बात आई ये स्टार्टर की, तो ये डिवोल्ट स्टार्टर ही है। डिवोल्ट स्टार्टर के वायरिंग डायग्राम के, स्टार्टर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा डिवोल्ट स्टार्टर कैसे बनाते हैं। बाकी थोड़ा वेट कर लीजिए, इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी आपको बना दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ से क्या होता है। यहाँ से थर्मल ओवरलोड रिले में पावर जाता है जो प्रोटेक्ट करता है थर्मली, यानी कि कितने एम्पियर यहाँ पे रखना है हम लोग सेट कर सकते हैं। उतने एम्पियर के बाद ज़्यादा एम्पियर मोटर लेने लगेगी तो ये ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो जाएगा मतलब कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। वहाँ से हमारा पावर कॉन्टेक्टर में गया और कॉन्टेक्टर के होते हुए मोटर में गया। मगर हाँ, एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जो ये वाला कैपेसिटर वाला ये वाला वायर है जो मोटर तक जा रहा है, ये हमेशा मोटर की स्टार्टिंग कोयल में लगेगा, ठीक है। ये दोनों वायर हैं, ये रनिंग कोयल में लगेंगे और ये वायर जो है स्टार्टिंग कोयल में लगेगा। सेम टू सेम जैसे हमारा सीलिंग फैन में लगता है, उसी तरह से कैपेसिटर का वायरिंग हमेशा मोटर की स्टार्टिंग कोयल में लगेगा और बाकी के जो फेज और न्यूट्रल आ रहे हैं वो हमेशा रनिंग कोयल में लगेंगे। तो ये आप मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर या सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं कि मोटर का स्टार्टिंग कोयल कौन सा है और रनिंग कोयल कौन सा है। तो बस इतना ही होता है। दो फेज यहाँ पे आते हैं, एक फेज कैपेसिटर से बन के जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता है रिले में, और रिले से 3 फेज बन के मोटर में चला जाता है। तो ये था पूरा वायरिंग सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर स्टार्टर का। तो ये वायरिंग डायग्राम का वीडियो आपने देखा, आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।